2023 के पेपर में क्या हुआ उसको बताने के लिए सेट ए का ये पहला पेज ही काफ़ी है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, 4, 2, 5 एंड 3 एंड 6, 7 देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें आपको समझ में आएगा पेपर में क्या किया एग्जामिनर ने। एक तो एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल ख़त्म करना था। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी हमेशा आपको सरप्राइज़ तो करेगा ही। तो इस बार जो कुछ चीज़ें दिख रही हैं, पिछले साल जो चीज़ें इनिशिएट की थी, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ है। यहाँ तो वैसे ही क्वेश्चन है। एंड देन कुछ ऐसे क्वेश्चन कि क्वेश्चन भी पूछा जैक फ्रूट, महुआ और टीक पर, उसमें भी पूछ लिया कितने पेयर्स हैं। देन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रिसोर्स ज्योग्राफी का पार्ट है, बेसिकली हम मेंस में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए भी ये क्वेश्चन कई बार टफ हो जाते हैं। ऑल दो जैसे ये क्वेश्चन है, लोग करंट अफेयर्स में कर सकते थे, शायद कुछ लोग ये भी कहें कि करंट अफेयर से था, बट स्टिल मेरा यही कहना कि ये क्वेश्चंस जनरली टफ होते हैं। फिर ये क्वेश्चन कुछ टाइम पे एक फॉल्स इन सी लेवल पे बीच पे क्वेश्चन पूछा था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा। तो हो सकता है कि आप इसमें से ये भितरकर्णिका मैंग्रोव लगा दो, क्योंकि बाकी तो शायद आपको पता भी ना हो बी और सी है कहाँ, राइट। तो कहानी क्या है, हुआ क्या। पहली चीज़ तो देखो, जो मेन इस अटेम्प्ट में चेंज हुए, ऑप्शन के साथ खेल गए। जो पहले बहुत टाइम पहले पूछते थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। हालांकि अगर आपने 20-25 साल के क्वेश्चंस किए हैं तो आपको समझ आता होगा कि 2000 में, 90s में ये बहुत तगड़ा ट्रेंड था। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, मैंने जब डिस्कशन करना शुरू किया था मेंस के पेपर्स का, तो मैंने एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ कही थी कि मेंस के पेपर्स, स्पेशली जो GS2 है, वो प्योरली सी सेट है, कॉम्प्रहेंशन है। अगर आप पेपर ही समझ जाते हो तो आप मार्क्स ले आओगे अच्छे। इस बार इन्होंने पेपर, जो प्रीलिम्स का पेपर 1 है, उसको भी ऐसा करने का ट्राई किया। तो इस बार की अगर मैं आपको कुछ इंसाइट्स बताऊं, तो एक तो हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने दिख रहे हैं। तो इन जनरल अगर आप देखो, ये नंबर एब्सोल्यूट नहीं है, थोड़ा सा एक प्रिलिमिनरी आइडिया है। बट आप देखो, पॉलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इकोनॉमी ऑलमोस्ट सिमिलर है, हिस्ट्री मॉडर्न से जो लास्ट ईयर ट्रेंड था वही इस साल दिख रहा है। AMC मतलब आर्ट एंड कल्चर, मीडिएवल, एंशियंट, उसका ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। साइंस टेक से काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, एलिमिनेशन टेक्निक का सबसे बड़ा रोल हुआ करता था। तो यूपीएससी ने कहा वो चीज़ें हम नहीं रखेंगे। ज्योग्राफी थोड़ा सा कम हुआ, इन्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गया है। तो इन्वायरमेंट तो खैर एक्सपेक्टेड है। इन्वायरमेंट के नाम पे आप इसको एक नया सब्जेक्ट कह सकते हो। दिस इज़ नॉट इन्वायरमेंट, दिस इज़ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। तो गवर्नेंस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार दिखेंगे। इकोनॉमी में आप देखोगे 2-3 करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जैसे वो डिजिटल करेंसी वाला है, 2-3 अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, उनको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछिए। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप मिसलेनियस इन्हीं टॉपिक्स में डाल सकते हो। तो मोटा मोटा एक तो ये एनालिसिस है। दूसरा, अगर मैं 2-4 और चीज़ों की अगर आपको बात करूं, तो ये है कि सबसे पहले ये पेपर शॉर्टकट्स वालों के लिए नहीं था। चाहे वो आप एलिमिनेशन की हेल्प से शॉर्टकट लेना चाह रहे थे या आप 3-4 महीने में तैयारी करना चाह रहे थे, उसके लिए नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए भी ये पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग था, अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं की। एटलीस्ट 6-8 महीने की तैयारी, प्रिपरेशन मांगता है ये पेपर। कोई कितने भी कोर्सेज लॉन्च कर ले, शॉर्ट कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज, वो सब चीज़ें नहीं वर्क करती। कई बार कुछ क्वेश्चंस हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आप रेजिडुअल मेमोरी से सॉल्व कर जाओ, ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में कहीं पढ़ा हो, ये सब ऑप्शन होंगे प्रीवियस ईयर में, तो उससे सॉल्व कर जाओ। बट कई सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आप सॉल्व कर लोगे। तो ये पेपर बेसिकली जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए थोड़ा बेटर पेपर था। मोस्टली डिप्रेसिंग पेपर था, लेकिन ऐसे पेपर्स में क्या होता है, कट ऑफ इन जनरल कमी जाती है। दूसरा, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चंस तो आपको हो सकता है कि चीज़ें दिखाई दिख रही हो, जैसे झेलम रिवर, कृष्णा और ये मियंडरिंग गंडक रिवर, ये तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन ऑप्शंस ऐसे सेट कर दिए कि जब तक आपको एक एक चीज़ नहीं पता है। कैसा क्वेश्चन पूछा, एक भी नहीं, एक दो तीनों, एक भी नहीं, एक दो तीनों, इस टाइप का सेटिंग ही कर दी। यहाँ पर क्या आप एलिमिनेशन कर लोगे इनमें, राइट। तो ऑप्शंस थोड़े से डिफिकल्ट है। फिर इसमें तीसरा जो पॉइंट है मेरा कहने का, वो ये है कि कुछ ऐसे एनालिटिकल चीज़ें लेके आए हैं जो इन जनरल मेंस में पढ़ी जाती है। जैसे मैंने अभी ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन दिखाए थे, वैसा ही है। कॉन्गो बेसिन में कौन सी कंट्री आ रही है या कौन सा रीजन आ रहा है, उसको जानने के लिए पहले तो आपको कॉन्गो पता होना चाहिए, फिर आपको बेसिन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई लोग कर लेंगे, ठीक है। तो एक नज़र में ये पेपर डिप्रेसिंग तो है ही काफ़ी ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा करंट अफेयर से, बट एक नज़र में तो ये चीज़ थोड़ा सा तंग करने वाली है। अगर मैं पेज पलटते जाऊँ कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, तो अब तक ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन ईजी है। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप,
इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, कहीं होगा किसी करंट अफेयर्स में। मशरूम पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा, अब इन्होंने ये पूछ लिया सम 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 सम, अब लो क्या करोगे, ऑल फोर। तो ये जिन्होंने आंसर लगाया उन्होंने ऑल फोर लगा दिया। तो कुछ एलिमिनेशन का टेक्निक हो सकता है ये सही भी हो, एलिमिनेशन ही काम करे इसमें, माइट बी ट्रू। बट अभी तक आप देखो हम 17वें क्वेश्चन तक पहुंच गए। एक वैगल डांस है, करंट अफेयर्स में रहा था, बट इतनी चीज़ें मुझे नहीं लगता हम इजीली याद कर पाते हैं। देन यहाँ पर स्क्वायरल के ऊपर पूछ लिया इस टाइप का, स्क्वायरल क्या करती है, शायद ये कर ले, बट ऑप्शंस आप देखो। देन यहाँ पर ये तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई है हमारी, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से नॉक्टर्नल या सनसेट के बाद कौन एक्टिव होते हैं, हम इनमें क्या क्या पढ़ते आए हैं, अब तक डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी तक हम 17 क्वेश्चन पे आ चुके हैं दिक्कत में। देन यहाँ पर सम, ये देखो क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही, जिन्होंने जिसका भी पेपर है तो उन्होंने सॉल्व तो एलिमिनेशन से ही किया कि सम है तो फिर ठीक ही होगा, हो सकता है ये काम करता हो, बट आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ गलत कराई होगी यूपीएससी ने इस साल, ठीक है। पेपर्स आप देखो स्टेटमेंट वाले, इनमें हालांकि एक चीज़ होती है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको इमीडिएटली ये पता चल जाता है इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो जैसे आपको ये पता चल जाता है कि 1 या 2 में से कोई ये गलत है तो इमीडिएटली आपका आंसर आ जाता है। आपने कहा कि 2 गलत है तो ये वाला आंसर है, आपने कहा कि 1 गलत है तो ये वाला आंसर है। दिक्कत सबसे ज़्यादा तब होती है जब दोनों सही होते हैं। तो इनमें क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि जब दोनों सही हैं तो ऐसा तो नहीं कि बहुत वेगली एक्सप्लेन्ड है या बहुत अनरिलेटेड है। तो ये तो क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर किए, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी थे। ऐसे क्वेश्चन 90s में पूछे जाते थे, काफ़ी क्वेश्चंस हैं ऐसे, ठीक है। पॉलिटी में आप देखोगे फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल मिक्स है, अवार्ड स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछ लिए। असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 19-20 हैं, मतलब पेपर 1 में 1/5 सी सेट भर दिया है, 20% सी सेट भर दिया। आप समझो ये, हालांकि ऑल्दो मेरे ख्याल से इससे तो इजी ही क्वेश्चन होंगे, जो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं ये रिलेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं। अभी तक हम 20 क्वेश्चन पे आए हैं, ठीक है। आप बताओ इसमें से कितने क्वेश्चंस मैं आपको कह दूं कि इजी है। मेरे हिसाब से मैं हार्डली 1 या 2 कह लूँ, वो भी अगर मैंने पढ़े हो। देन एक कार्बन मार्केट पे पूछा, ठीक है, ऑल्दो मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, बट आप बताओ ये स्टेटमेंट में डाल दिया। यहाँ पर देखो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। बाकी आप पेपर देख लेना, देखो ऐसा मैं कुछ पेपर दिखाने के लिए आपको नहीं बैठा हूँ, डाउनलोड कर लेना सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे। हम पूरे ट्राई करेंगे एनालिसिस वगैरह प्रॉपर डालने की, एक्यूरेट आंसर कीज़ ट्राई करेंगे जितनी हो जाए। 1-2 दिन में कट ऑफ लेके ज़रूर आऊँगा। कट ऑफ आप जानते हो सिनॉप्सिस पर मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ तो आती रही है अभी तक, आई थिंक 19 से अब तक हम करते आए हैं, 2020, 21, 22, 3-4 साल की कर ली, और ऑलमोस्ट उसी रेंज में मैं प्लस माइनस ये रेंज देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर का क्या कहा था कि 85 से 90 तक जानी चाहिए। एक सिंपल सा तरीका होता है कट ऑफ का, मैंने आपको बार बार बताया, कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, सी इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन माइनस सिली मिस्टेक्स प्लस तुक्का। इस बार क्या होने वाला है, सिली मिस्टेक्स तो बहुत ज़्यादा होंगी, तुक्केबाजी का स्कोप है नहीं। तो कट ऑफ इस बार देखते हैं कहाँ जाती है। थोड़ा सा मैं कट ऑफ जब भी देखता हूँ तो खुद सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ विदाउट सीइंग द इंटरनेट। तभी मैंने क्या किया, अभी किसी से कोई एनालिसिस नहीं कराया, टीम जो है वो कर रहे होंगे अपना काम, बट इंटरनेट के बिना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो आपको समझ में आता है ये क्वेश्चन उतना ईजी नहीं है। एक चीज़ पक्की बात है, नेक्स्ट ईयर जब अगला प्रीलिम्स होगा 2024, तब तक फिर से इनकी एलिमिनेशन ट्रिक्स निकल आएंगी मार्केट में, हो सकता है मैं ही निकाल दूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बताए थे, पालक वाला क्वेश्चन बताया था, सोलर फ्लेयर का क्वेश्चन बताया था, 1 साल बाद अगर वो चीज़ आपको हिट कर रही है तो 2 घंटे में तो कैसे हिट करेगी। क्वेश्चन की लेंथ देख रहे हो आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 32, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पर इजी क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट बहुत लोगों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं समझ में आता, बट मैं मानता हूँ कि ठीक है होगा, एक कर लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने। देन यहाँ भी आप देखो ओनली 1 2 3 4, कहानी क्या है, एलिमिनेशन एलिमिनेट कर लिया, इसमें कट ऑफ नीचे जाएगी। सी सेट अगेन एक बड़ा रोल प्ले करेगा। जब हम तैयारी करते थे ना तो उस टाइम पे एक कहावत थी, हम लोग आपस में एक चीज़ बनाई थी कि मेंस की तैयारी करो और प्रीलिम्स देते रहो, जिस अटेम्प्ट में निकल गया उस अटेम्प्ट में मेंस फोड़ दो, कुछ ऐसा करना होता था, ठीक है। अदरवाइज़ आप एक चीज़ बताओ, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले पूछे थे फिर रिपीट कर दिए। पॉलिटी वैसे ही पूछ रहा है जैसे पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस अभी भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपको दिखेंगे, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वाला क्वेश्चन है, स्विफ्ट वाला, G20 आना चाहिए था क्वेश्चन, राइट। या फिर आप ये यूक्रेन की जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्वेश्चंस आने चाहिए थे, या एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है आपको आते हो सकता ना आते हो।
तो मेरा कहना यही है, पेपर का लेवल टफ़ है, कट ऑफ तो कितनी नीचे जाती है वो देखनी पड़ेगी। लास्ट ईयर सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कट ऑफ बढ़ेगी, मैंने तब भी कहा था कट ऑफ घटेगी। इस साल तो खैर सभी कह रहे हैं कि घटनी ही चाहिए, राइट। तो ठीक है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे अगले 2-3 दिनों में। एंड इसके साथ मेरा आपको एक सजेशन है, हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपने प्रीलिम्स दिया तो भी, नहीं दिया तो भी, अगर आपको ये श्योर है कि आपको अगला अटेम्प्ट देना है, तो पहली चीज़ कि आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ, सॉरी मेंस की तैयारी में लग जाओ। उससे दो चीज़ें होंगी, अगर आपका प्री निकल रहा होगा इस साल का, तो आप आने वाले 20-25 दिन से लेके एक महीना जो भी प्री के रिजल्ट में टाइम होता है, वो क्रूशल टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया तो मेंस तो वैसे भी नहीं निकलेगा। दूसरी चीज़, सपोज़ अगर आप प्री में क्वालिफाई नहीं हुए, प्री में आप फेल हो गए, पास हो गए थे तो ठीक है, आप मेंस आराम से दोगे। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो एटलीस्ट एक चीज़ होगी, आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा दूसरों से आपको वे अहेड लेके आएगा। ये पेपर ऐसा है, 23 में ऐसा है, हो सकता है 24 में यही ट्रेंड चले। एलिमिनेशन को तो यूपीएससी थोड़ा सा गायब करेगा, एंड करना भी चाहिए। आप समझो यूट्यूब पे क्या चल रहा है, धज्जियाँ उड़ा दी बेसिकली एलिमिनेशन वालों की, और एलिमिनेशन वालों ने उड़ाई थी यूपीएससी की पहले। तो वो चीज़ें तो खैर ख़त्म करनी पड़ेगी। पहले चलता था, 2015-16 में बहुत चलते थे, आप आंख बंद करके मारो, 2018-19-20 तक भी चलता था। बट 21-22 से, स्पेशली लास्ट ईयर से यूपीएससी ने ये स्टेप लिया था कि हम एलिमिनेशन कम करेंगे, और इस बार उन्होंने ट्राई किया करने का। तो मेरा सजेशन यही है जो मैंने आपको बताया, अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, पास हो रहे हो, तो भी प्रिपेयर फॉर मेंस, स्टार्ट करो तैयारी। एंड फेल हो रहे हो तो भी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि देखो प्रीलिम्स आप कितनी भी बार निकाल लोगे ना, अगर मेंस नहीं निकलेगा ना, तो हो सकता है आप आज से 5 साल बाद यूट्यूब पे आके वीडियोस बनाते देखो, हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स 6 आउट ऑफ 6 टाइम्स। तो वो चीज़ें नहीं करनी। जब तक अल्टीमेटली रैंक नहीं आती है तब तक कोई मतलब नहीं, चाहे आप प्रीलिम्स निकाल लो, मेंस निकाल लो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। कीप ऑन प्रिपेयरिंग। एंड एक चीज़ बताऊँ, इस बार का जो पेपर है ना, अगर आप 50-60 नंबर भी ला रहे हो ना, तो भी आप ये मत सोचना कि होगा नहीं। यू नेवर नो इस बार क्या कट ऑफ जाए, देखते हैं। थोड़ा कट ऑफ के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।